इंडियन रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। ट्रेन यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और वो ये है कि आरएसी का झंझट खत्म हो गया है, लेकिन किराया भी बदल गया है। इसी के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और टेक्निकल दुनिया पिंटू में आप सभी का स्वागत करते हैं। जी हां, इंडियन रेलवे ने अपनी नई अमृत भारत एक्सप्रेस सर्विसों के नियमों में बदलाव किया है, जिससे यात्रियों के टिकट बुक करने के तरीके और किराए पर सीधा असर पड़ेगा। जनवरी 2026 से अपडेटेड अमृत भारत ट्रेनों रिजर्वेशन और किरायों के लिए एक अलग तरीका अपनाएगी। 2023 में पहली बार शुरू की गई अमृत भारत ट्रेन जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस जैसा ट्रेवल अनुभव देती है। अब भारतीय रेलवे की टिकटिंग पॉलिसी में हाल ही में हुए बदलाव के कारण आरएसी यानी कि कैंसिलेशन के बदले रिजर्वेशन टिकट वाले यात्रियों को 12 अमृत भारत ट्रेनों में चढ़ने की अनुमति नहीं होगी। यानी कि अब इन ट्रेनों में आरएसी टिकट का झंझट खत्म हो गया है। अब यात्रियों को फुल सीट मिलेगी, उन्हें आधी सीट में ट्रेवल नहीं करना होगा। रेलवे बोर्ड के अनुसार जनवरी 2026 से शुरू होने वाली अमृत भारत ट्रेनों में आरएसी टिकट वाली कोई यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। रेलवे के एक बयान में कहा गया है कि इंडियन रेलवे में अमृत भारत एक्सप्रेस जनवरी 2026 या उसके बाद शुरू करने का फैसला किया है, जिसमें आरएसी के टिकट का कोई भी प्रावधान नहीं होगा। नोटिफिकेशन के अनुसार इस महीने से शुरू हुई अमृत भारत ट्रेनों में आरएसी टिकट बोर्डिंग के लिए वैलिड नहीं है। इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुल 12 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है और वे जल्द ही अपनी कमर्शियल यात्रा शुरू करेंगे। यहाँ अमृत भारत ट्रेनों की पूरी लिस्ट दी गई है, जिनमें आरएसी टिकट धारकों को यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। जिसमें मैं आपको बता दूं तो 12 जो ट्रेनें हैं उसमें गुवाहाटी कामाख्या रोहतक अमृत भारत एक्सप्रेस है, डिब्रूगढ़ लखनऊ गोमती नगर जो कि अमृत भारत एक्सप्रेस है, न्यू जलपाईगुड़ी नागर कोइल अमृत भारत एक्सप्रेस है। इसके अलावा बाकी मैं लिस्ट लगा देता हूँ, आप पढ़ सकते हैं कौन कौन सी वो ट्रेनें हैं जिसमें ये अलाउ नहीं होगा। अब समझते हैं कि आखिरकार किराया कैसे लगता है। साथ ही इंडियन रेलवे ने मिनिमम चार्जेबल डिस्टेंस शुरू किया है। स्लीपर क्लास के लिए टिकट कम से कम 200 किलोमीटर के लिए चार्ज किए जाते हैं, भले ही असल यात्रा कम हो इस दूरी के लिए, लेकिन बेसिक स्लीपर किराया 149 रुपए से शुरू होता है। सेकेंड क्लास यानी कि अनारक्षित के लिए 50 किलोमीटर के लिए मिनिमम चार्ज लगता है, जिसका किराया 36 रुपए से शुरू होता है। रिजर्वेशन फीस और सरचार्ज जैसा एक्स्ट्रा चार्ज हमेशा की तरह लगते हैं। यात्रियों के लिए बदले हुए नियमों का मतलब है कि बुकिंग आसान हो जाएगी और आरएसी अपग्रेड को लेकर कोई अनिश्चितता नहीं रहेगी। कम दूरी की यात्रा करने वाले को मिनिमम किराए के लिमिट की वजह से ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। लंबी दूरी के यात्रियों को ज़्यादा अनुमानित और बेहतर नॉन एसी का अनुभव प्राप्त जो है यात्रा का होने वाला है। मतलब ये है कि जो मैंने आपको लिस्ट बताया उसमें आरएसी चीज़ें को खत्म कर दी गई है और अगर आपको 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर भले ही ट्रेवल करना हो, लेकिन मिनिमम स्लीपर क्लास में अगर आप ट्रेवल करते हैं तो 200 किलोमीटर का किराया आपके लिए लगेगा। तो जो लोग इस तरीके का ट्रेवलिंग छोटे डिस्टेंस के लिए ट्रेवल करते हैं उनके लिए बड़ा नुकसान भी है। तो वहीं आरएसी में जहाँ की आप पूरा पैसा देकर आधे सीट पर बैठ के जाते थे उसमें आपको फ़ायदा दिखता नजर आ रहा है। तो ये एक अपडेट था इंडियन रेलवे का, मुझे लगा कि आप सभी को बताना चाहिए क्योंकि आप लोग जानना चाहते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।